ताकि साधु बनने के बाद भी जीवन में कष्ट क्यों आता है महाराज जी? साधु तो आज बने, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना। तो उस रचना में पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित मानव देह होता है। जो यातना देह होता है वो केवल पाप का होता है, जो देव देह होता है पुण्य का होता है, और जो मनुष्य देह होता है वो पाप पुण्य दोनों से मिश्रित होता है। तो आपके जन्म के पहले ही आपके शरीर में पूरे जीवन भर के लिए रख दिया गया है, इस समय ये पाप का फल आएगा और इस समय पुण्य का फल आएगा। इसके बाद आप साधु बने या हम बने, तो अब हमारा सत्कर्म हुआ, जो भजन हुआ, अब वो हमारा काम करेगा कि संचित कर्म को भस्म करेगा, और जो आगे हमारे क्रियमाण हो रहे हैं उनको फल से रहित करेगा, और जो प्रारब्ध भोग आएगा उसको निष्प्रभावित करेगा। आएगा भोग पर प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। जो भगवत भक्त होता है या ज्ञानी होता है, प्रारब्ध भोग शरीर में आता है, उसे आनंद पूर्वक वो भोगता है, लेकिन भोगता बचा ही नहीं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे ना? तो शरीर की रचना तो साधु बनने के पहले हुई थी ना। तो पुरानी खेती का तो काम, हमारा जो खान पान है वो तो वही भोगना पड़ेगा, पुरानी खेती का। अभी नई फसल है, अभी सच्चिदानंद फसल है, अब इसको आगे आनंद लीजिए वर्तमान में भगवदानंद से। बस हमको कभी भी विचलित नहीं होना किसी भी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में, यही हमारी साधुता है। और परिणाम हमारा तो हम ही है, परिणाम हमारा हम ही है, कोई और परिणाम नहीं है, हम ही परिणाम है। बस अपने आप को पहचान गया तो परिणाम में स्थित हो गया, अपने को भूला हुआ इसलिए परिणामों में भागा घूम रहा है। सहज सुख राशि ब्रह्मानंद स्वरूप तो आपका ही आत्मा है, उसी के लिए हम उन्हीं आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं आत्मा को भगवान शिव कहते हैं, उन्हीं आत्मा को अपना परम प्रीतम नारायण कहते हैं। वही है, एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो हम खूब भजन करें और जो भी द्वंद्व आवे उसको सहें। सहत सहत बाढ़े भगति, और सहने से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इंद्रिय और मन के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। अमृत पद अपना आत्मस्वरूप ही है। हम जो भगवान हैं, भक्ति में उन्हें हम भगवान कहते हैं, योग में उससे परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं। बात एक ही है, दूसरी नहीं है।